बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा फरमाया था कि अल्लाह ताला हमें हमारा इम्तिहान ले सकें कौन ज़्यादा अच्छा अमल करके आता है। अच्छे अमाल तो बहुत से हैं, फ़र्ज़ काम भी हैं, वाजिब काम भी हैं, सुन्नत भी हैं, मुस्तहब भी हैं। तो पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जो दीन के बुनियादी काम हैं और बुनियादी फ़राइज़ हैं हम उनमें मसरूफ़ हों। अक्सर मुसलमान इस बात का ख्याल नहीं करते, वो ज़िंदगी भर नवाफ़िल ही पढ़ते रहते हैं, तस्बीहात भी करते रहते हैं, लेकिन दीन के फ़राइज़ से गाफिल होते हैं। तो जैसे ज़िंदगी के और कामों में हम अहम मकासद को और अहम कामों को पहले करते हैं और जिन कामों की अहमियत कम हो उनको बाद में करते हैं, इसी तरह दीन में तरतीब हमें कायम रखनी चाहिए। तो ज़िंदगी का के हमारे जो मकासद हैं बड़े बड़े जो अल्लाह ने बयान फरमाए, में से एक मकसद तो है तिलावत कुरान। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप लोगों को कुरान करीम की तिलावत करने का तरीका सिखाएं। दूसरा मकसद ये बयान फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कि आपको हमने इसलिए भेजा है कि आप लोगों को कुरान करीम की तालीम देंगे। कुरान करीम की तालीम देना आपकी ज़िम्मेदारी थी और उस तालीम को हासिल करना उम्मत की ज़िम्मेदारी है। और उससे मालूम हुआ कि हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी, ज़िंदगी का बड़ा मकसद हमारा ये है कि हम कुरान करीम की तालीम हासिल करें। कुरान करीम की तालीम से मुराद ये है कि कुरान करीम का हम तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें और उस पर अमल करने की हम कोशिश करें। अब आज दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो कुरान करीम की बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं करती। बाद मुसलमान तिलावत कर लेते हैं, तिलावत भी बाइस सवाब है, लेकिन वो फ़ायदेमंद तो है, काफ़ी नहीं है। हर मुसलमान की ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि मैं कुरान करीम की तालीम हासिल करूँ। ज़रूरी नहीं कि आदमी पूरा मौलवी और आलिम ही बने, लेकिन कम से कम कुरान करीम का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर जामे तशरीह तो पढ़नी चाहिए। उसका सबसे बेहतर तरीका तो वही है जो असरी तालीम इंसान हासिल जिस तरीके से करता है कि अपने करीब के किसी भी आलिम दीन से, मर्द हज़रात किसी आलिम दीन से और ख़वातीन किसी आलिमा से या पर्दे में किसी आलिम दीन से कुरान करीम का मुकम्मल तर्जुमा एक मरतबा सबकन पढ़ लें और उसकी तफसीर पढ़ लें। रोज़ाना इसके लिए कोई बड़े वक़्त की ज़रूरत नहीं है। अगर रोज़ाना 1 घंटा भी हम मुसलमान निकाल लें और निकाल कर थोड़ा थोड़ा तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दें, मसलन एक दिन सूरतुन नास का तर्जुमा तफसीर पढ़ ली, उसमें ज़रा 15 मिनट खर्च होंगे। दूसरे दिन सूरतुल फलक का तर्जुमा और तफसीर हम पढ़ लें, तीसरे दिन सूरह इखलास का, चौथे दिन सूरतुल लहब का, 5वें दिन सूरतुल नसर का। इस तरह आखिरी जो 10 सूरतें हैं जो मुसलमान नमाज़ों में पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, कम से कम उनका तर्जुमा तफसीर ही हम पढ़ लें। ये इसी तरह नमाज के बारे में जो आयात कुरान करीम में आई हैं, अरकान इस्लाम के बारे में आयात हैं, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में, अखलाकियात के बारे में जो आयात हैं, दूसरा मरहला ये है, दर्जा ये है कि कम से कम वो ज़रूरी आयात हम पढ़ लें तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। तो ये ज़िंदगी का बड़ा मकसद है और हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जब अल्लाह की किताब को हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने कामयाबी का रास्ते कौन से बताए हैं, कौन से तरीके बताए हैं, फार्मूले कौन से बताए हैं और हमारी ज़िंदगी में नाकामियों, परेशानियों और नुकसानात की वजूहात क्या बताई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हिस्ट्री बयान की है, पहली कौमों की तारीख़ बयान की है कि कौम शुएब, कौम हूद, कौम लूत, कौम नूह, इनमें क्या खामियाँ थी जिनकी वजह से इनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। तो ये एक बड़ा अहम मकसद है। हमें चाहिए कि कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर हम पढ़ें। मैंने अर्ज़ किया कि पहला सबसे बेहतर तरीका तो ये है किसी आलिम दीन से पढ़ें और पूरा पढ़ें। इतना नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम जो ज़रूरी आयात हैं उनका तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें। कोई ये भी नहीं कर सकता तो कम अज़ कम कोई मुस्तनद तफसीर लेकर, मसलन आसान मुस्तनद तफसीर, मुख्तसर तफसीर हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू उनका आसान तर्जुमा कुरान है। कम अज़ कम इंसान घर बैठ कर रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा
اس کے ذریعے قرآن کریم ترجمہ تفسیر حاصل سمجھنے کی کوشش کرے. کہ جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے اپنے قریب کسی بھی عالم دین سے، مفتی صاحب سے، اس کے بارے میں پوچھ لے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے. کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ کام تو کرنا چاہیے. آج نوجوان مسلمان تو کئی گھنٹے واٹس ایپ فیس بک بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض ان میں نیک مسلمان بھی ہیں جو دینی پوسٹیں پڑھتے رہتے ہیں، دینی بیانات سنتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے دینی پوسٹیں پڑھنے سے، دینی بیانات سننے سے معلومات ملتی ہیں، لیکن وہ ساری معلومات مستند نہیں ہوتی. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کسی مستند طریقے سے ہم آدھا گھنٹہ روزانہ دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور مستند طریقہ یہی قرآن کریم میں ترجمہ اور تفسیر ہم کسی استاد سے پڑھیں کہ چلو گھر بیٹھ کر ہی سب ہم ترتیب سے پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ ترجمہ تفسیر کے ذریعے قرآن کریم مکمل کر لیں. اگر اس طرح ہم کریں گے تو زندگی کا بڑا مقصد جو اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ بھی حاصل ہوگا، اور نفع نقصان کا بھی ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام ہدایت کے ذریعے علم حاصل ہو جائے گا، اور معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتاب میں کیا کہتی ہے. ایک مسلمان کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ 60 70 80 سال زندگی گزار جائے لیکن اس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ایک مرتبہ بھی نہ پڑھی ہو. دنیا کے اس نے علوم حاصل کرنے میں 16 17 20 سال خرچ کر دیے ہوں، اس نے کاروبار کو اور کاموں کا وقت دیا ہو کہ اللہ کی کتاب کو وقت نہ دیا ہو. اگر جس مسلمان کا ایسا رویہ قرآن کریم کے ساتھ ہے تو 19ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کے خلاف شکایت کرے گا، اور وہ کہے گا یا ربی ان قومی حاضرون مہجورا. اللہ کے پیغمبر شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر عرض کریں کہ اللہ اس قرآن میری قوم نے، میری امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. یہ جو مسلمان سے سیکھتے نہیں ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر قیامت کے اللہ سامنے شکایت کریں گے. وہ سوچیں کہ شکایت کی تلافی کیسے کریں گے، اللہ کے سامنے کیا حسن بیان کریں گے. اللہ میں وقت نہیں تھا، فرصت نہیں تھی. تو اس لیے اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے روزانہ قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں اور زندگی کا مقصد بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی مقاصد انشاءاللہ آئندہ بیانات میں عرض کریں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.